करण शुद्ध होता जाएगा वैसे वो धीरे धीरे अपना रास्ता भी खोलते रहेंगे, वो प्रशस्त राजमार्ग खुलता जाएगा। तो उसके लिए पहले है निष्ठा, गुरु निष्ठा। हम लोग तो गुरु के ऊपर निर्भर होकर के गुरु निष्ठा ये करके गुरु ने जो बताया उसको वैसे पालन करना चाहिए। और वो ठीक ठीक शिष्य होना है तभी तो वो गुरु हो सकता है। हम लोग ठीक ठीक शिष्य भी नहीं हो पाते, इसीलिए वो समस्या वहाँ पर होती है। स्वामी जी, एक प्रश्न, गुरु माता ने दीक्षा बुक निकाली सबको दी, जिसको जो भी है उनको दीक्षा दी। अभी दीक्षा लेनी होती तो उसकी प्रोसेस अलग है। अभी मतलब स्वामी जी से बोल रहे दीक्षा दे दी नहीं है, उस दिन होगी, 1 साल वेट करो, 2 साल वेट करो, ऐसा क्यों? इसमें दो बातें हैं। आप बात कर रहे हैं माँ की, माँ साक्षात जगदम्बा थी, तो उनके लिए किसी विधि विधान की ज़रूरत नहीं थी। और जो अधिकारी था और जो उनके पास आकर के, ऐसा भी है किसी किसी को दीक्षा नहीं दिया, ऐसा भी है, ज़्यादातर दी है लेकिन किसी किसी को दीक्षा नहीं भी दी है। बस उससे वो जो मांगने वाला है उसकी व्याकुलता या उसकी आंतरिकता किस तरह की है उसके ऊपर में उसका ये करता है। शिष्य के मानने से गुरु होता है, गुरु के मानने से शिष्य नहीं होता। उदाहरण एकलव्य है ना। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तुमको सिखाऊंगा नहीं, धनुर्विद्या सिखाऊंगा नहीं, तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने मिट्टी का एक ये गुरु द्रोणाचार्य का ये बना दिया और उससे यानी मतलब क्या, गुरु द्रोणाचार्य ने तो सिखाया नहीं उनको, लेकिन जो गुरु तत्व है उन्होंने उनको सिखाया और धनुर्विद्या में सबसे अधिकारी वो बन गए इसमें। तो शिष्य के मानने से गुरु की मान्यता है। शिष्य अगर कहे कि आप हमारे गुरु हैं, हमारी आपके ऊपर निष्ठा है, आपसे हमारा परमार्थ का मार्ग खुलने वाला है, हम लोग अभिष्ट जो है हमारा वो सिद्ध होने वाला है, तो फिर वो गुरु उसका ही है ना। तो ये एक बात हो गई। इसलिए माँ ने जो आया, अब एक उदाहरण मैं देता हूँ, माँ के जीवन में ही हुआ है कि माँ के पास एक शिष्य मैंने उनके शिष्य रहते थे, तो ऐसे ही रहते थे, मतलब माँ की सेवा करते थे, ये करते थे, दीक्षा नहीं हुई थी उनकी। तो देखते थे कि बहुत सारे लोग जयरामटी में आते थे, माँ के पास दीक्षा लेने के लिए आते थे, बहुत ये करते थे, माँ हमको दीक्षा चाहिए, माँ भी दीक्षा देती थी। तो उन्होंने माँ से पूछा कि माँ तुम तो सबको दीक्षा दे रही हो, जो आए वो अगर तुम्हारे पास आए प्रार्थना करे तो दीक्षा दे, लेकिन तुमने मुझे तो कभी दीक्षा नहीं दी। हाँ, वो पास में ही रहते हैं लेकिन सेवा कर रहे हैं, लेकिन बोला कि तुमने मुझे तो कभी दीक्षा नहीं दी। तो माँ ने उनको कहा था कि तुमने मांगी नहीं इसलिए मैंने दिया नहीं, तुम मांगो मैं दे दूँगी, मांगने पर है। तो किसी किसी को वो आए, माँ के पास आए और उनकी इच्छा हो गई कि माँ का प्रसाद ही पाएँ हम लोग, तो दूध भात का प्रसाद था, वो माँ ने दे दिया, उसी में संतुष्ट हो गए, वो चले गए, उन्होंने दीक्षा नहीं मांगी। ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें रहती है कि जो शिष्य के मानने से, मैंने शिष्य की जो धरा है और आंतरिकता की जो व्याकुलता है, उसकी जो धरा है उसके ऊपर ही। आजकल कमर्शियलाइजेशन हो गया ना इसमें। नहीं, अभी देखिए मैं इसमें किसी के बारे में निंदा तो भी नहीं करूँगा, हाँ, बाहर की भी नहीं। मैंने हमारे यहाँ भी, जैसे आपने दूसरा उदाहरण जो आपने दिया कि जैसे हमारे यहाँ वेट करना पड़ता है वगैरह, ये है। अब ये है कि ये यहाँ पर इतने सारे लोगों की संख्या भी बढ़ गई है और उन लोगों को ये सब कुछ दीक्षा के लिए आग्रह कर रहे हैं, जैसे स्वामी से आग्रह किया कि दीक्षा दे, नहीं बोला वो सिर्फ वही देंगे, क्योंकि हमारे संघ का नियम है, रामकृष्ण संघ का नियम है कि जो ही प्रेसिडेंट होंगे या वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही दीक्षा देते हैं, उनको अधिकार दिया गया है ना। देखिएगा कि ये दीक्षा देना साधारण बात नहीं है, मैं आप बता दूं, हाँ, जो दीक्षा देते हैं उनके लिए वो अधिकारी होने चाहिए उसके लिए, तब वो दीक्षा दे सकते हैं। और बहुत सारे अधिकार कौन देता है? हमारे यहाँ रामकृष्ण मिशन संघ में जो है, हमारी जो बॉडी जो है, हमारी जो ट्रस्टीज जो हैं, तो किसी आदमी को अधिकार की जरूरत है, अगर ईश्वर की पूजा करनी है तो उसको अधिकार की जरूरत है। किसको? किसी भी व्यक्ति को पूजा करना या ध्यान करना, उसको अधिकार की जरूरत बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उसको तो बाप को बाप कहने में कौन सी शर्म आती है? उसमें शरणागत होने के लिए सबका अधिकार है, आप शरणागत हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरु करण जिसको बोलते हैं, यानी गुरु अपना मंत्र जो देता है वो उसके इसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम लोग
जैसे हमारे यहाँ भी पहले आवेदन प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना करने के बाद में वो देते हैं कि हाँ इतने सारे लोग हो सकते हैं। आपकी अगर उस प्रकार की व्याकुलता हो मन में तो आपको जरूर मिल जाएगी उसमें। देखिए हम लोग भी एक मार्ग से चले ना, जैसे हम लोगों का ब्रह्मचारी जीवन रहता है, फिर संन्यास मार्ग भी है ना। हम लोगों के लिए भी संन्यास जो है मांगना पड़ता है प्रेसिडेंट महाराज के पास में, क्योंकि संघ गुरु है ना, तो उनको प्रार्थना करनी पड़ती है कि आप हमको अगर उपयुक्त समझे तो हम हमको संन्यास दीक्षा दे दीजिएगा करके, ऐसा करके। और फिर वो ये करते हैं। बहुत ही ये पवित्र रिश्ता है, कह सकते हैं गुरु शिष्य का है। टिपिकल, हाँ जी, टिपिकल कुछ ज़्यादा हो इस समय। टिपिकल मतलब प्रोसेस अभी मतलब फॉर्म भरेंगे, पहले तो मालूम होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए उसकी, अगर जाते हैं तो जानकारी। हाँ, अभी जैसे आप अगर इस सेंटर की बात करें तो कहीं भी हो, कहीं भी हो, तो आप अगर वहाँ पर मानो जैसे आपको एक जैसे वो जो जिससे आप हम 4 लोगों को पता है, और लोगों को पता नहीं है। नहीं, हम लोगों के यहाँ पर तो हम लोग दे देते हैं इसमें। उतने ही लोग, जितने लोग आते हैं उतने लोगों को पता है। नहीं, इसमें भी दे देते हैं ना। हमारे जो अभी जैसे नहीं, पेपर में नहीं देते, पेपर में नहीं देते। हम लोगों के वेबसाइट पे वगैरह जैसे है ना, उसमें रहता है कि दीक्षा प्रोग्राम है वगैरह, उसमें आ जाते हैं। और ये जैसे आपके भीतर अगर व्याकुलता है तो आपकी बात कर रहे हैं, है ना। आप 10 लोगों की बात कर रहे हैं तो बोले कि सबके भीतर वो व्याकुलता हो सके न भी हो सके, इसलिए स्वामी जी का था कि हर व्यक्ति को शिक्षा चाहिए। 1989 में शायद उन्होंने लॉन्च हुआ, रामकृष्ण मिशन जो लॉन्च हुआ था, सबसे पहले वहीं 1897 में, 1897 में। तो वो 1 मई को हुआ था, तो इसकी स्थापना उन्होंने की थी। राम का उद्देश्य तो उसका यही था कि मनुष्य तैयार करना और भगवत प्राप्ति के लिए, ये तो उनका ये था। उसमें उन्होंने 3 ये बनाए कि भाई जैसे सेवा, ये भी भाग उसमें उन्होंने दिया है ना। क्या कि हम लोग समाज से लेते हैं तो समाज को वापस भी दे देते हैं, इसीलिए 3 प्रकार की सेवाएं हैं। एक स्पिरिचुअल सेवा है, एक बुद्धि माने कि शिक्षा संबंधी सेवा है, और एक शारीरिक सेवा, जैसे ये रहता है कि जैसे त्राण कार्य होते हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज़ रहती है, हाँ वो टाइप में। शिक्षा संस्था है कि वो बच्चों को शिक्षा दे करके उसको ये शिक्षादान, और स्पिरिचुअल है कि ये अध्यात्म विद्यादान है। सबसे श्रेष्ठ तो यही है, अध्यात्म विद्यादान। स्वामी जी ने तीनों का प्रावधान इसमें कर दिया है कि करते करते धीरे धीरे अपना मन सब शुद्ध हो जाएगा, तब ये नहीं करेंगे। जागा घरे चोरी, इसको कैसे रुक सकते हैं? हम देखते तो होता है, हाँ, बट